प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और ये हमारी दुनिया यानी कि भूगोल विषय है। चलिए आइए देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है। हमारे इस चैप्टर का नाम है मौसम और जलवायु। आइए देखते हैं मौसम। सलमा टेलीविज़न पर स्थानीय समाचार देख रही थी। उद्घोषिका ने कहा, आइए अब राज्य के मुख्य शहरों के मौसम का हाल चाल जानें। फिर स्क्रीन पर इसी तरह की तालिका दिखाई देने लगी। शहर पटना 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का, फिर गया का और मुजफ्फरपुर का। उद्घोषिका ने इसे पढ़कर सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की भी संभावनाएं हैं। तभी सलमा का भाई सलीम बोल उठा, दीदी जब बिहार राज्य एक है तो फिर सभी जगह का तापमान एक जैसा क्यों नहीं है? सलमा ने जवाब दिया, बिहार का विस्तार बड़े क्षेत्रों में है। इसमें अनेक गांव, शहर एवं जिले हैं। हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियां, शहर, तालाब आदि एक जैसे नहीं हैं। इसलिए तापमान के भी एक जैसे नहीं पाया जाता है। सलीम ने पूछा, दीदी क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है? टेलीविज़न या रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार सुनिए तथा तापमान एवं वर्षा से संबंधित सूचनाओं का संकलन कीजिए। सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी अभी सुना नहीं कि वर्षा की जानकारी बता रहे थे? अगली बार जब समाचार सुनेंगे तो ध्यान देना कि वे मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियाँ देते हैं। तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी यह मौसम क्या होता है? सलमा सोच में पड़ गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह पिताजी के कमरे में गई और भूगोल का शब्दकोश निकालकर मौसम के बारे में पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा मौसम कहलाती है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा मौसम कहलाती है। दोनों बार बार पढ़ते रहे पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वे पिताजी के पास गए और पूछा, पिताजी मौसम किसे कहते हैं? पिताजी ने समझाया, बेटा निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। समय का अर्थ है उस स्थान का स्थानीय मानक समय तथा वायुमंडल दशा का अर्थ है आकाश की स्थिति। इसके तहत धूप, बादल, नमी, आर्द्रता, वायु का वेग व दिशा इत्यादि है। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम कहलाता है। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व है? पिताजी ने कहा, देखो मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कॉलम को दिखाते हुए कहा, पता करो कि इसमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। कॉलम देखते हुए सलमा ने बताया, पिताजी इसमें तो कई स्थानों का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशा एवं गति की जानकारी दी गई है। पिताजी ने स्पष्ट किया कि मौसम के तहत हम इन सभी की बातें करते हैं। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अलग होती है जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। जलवायु, सलीम ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ा है कि भारत की जलवायु मानसूनी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जलवायु क्या है। सलमा बोल पड़ी, मेरी मैडम ने बताया था कि किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। पिताजी ने कहा, बहुत ठीक सलमा, किसी स्थान की जलवायु का पता करने के लिए लंबे समय, सामान्यतः 33 वर्षों तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाल लिया जाता है। पिताजी ने पूछा, सलमा क्या सभी जगह की जलवायु एक ही तरह की होती है? सलमा ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं, जब मौसम अलग अलग होता है तो जलवायु एक जैसी कैसे हो सकती है? सलीम ने पूछा, यह जलवायु अलग अलग क्यों होती है?
पिताजी ने कहा, विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दिशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और फिर समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उष्णकटिबंध है बीच में। यहाँ पे दक्षिणी समशीतोष्ण और दक्षिणी शीत कटिबंध का चित्र दिया गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध का चित्र दिया गया है। और ये विषुवत वृत्त बीच में है 23 डिग्री से उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण उष्णकटिबंध, 23 से 66 डिग्री समशीतोष्ण और फिर 66 डिग्री से बाहर शीत कटिबंध है। तो चलिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति नंबर 1, नंबर 2 है समुद्र तट से दूरी, नंबर 3 है पर्वतों की दिशा व अवरोध, नंबर 4 है समुद्री धाराओं की दिशा, नंबर 5 है पवन की दिशा, नंबर 6 है समुद्र तल से ऊंचाई और नंबर 7 है तापमान। अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वे स्थान सामान्यतः गर्म होते हैं, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा कम मिलती है वे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अंग्रेजी में लैंडफॉर्म से आसानी से समझा जा सकता है। लैंडफॉर्म L फॉर लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, A फॉर ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, N फॉर नियरेस्ट यानी कि समुद्र, नियर फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता, और D फॉर डायरेक्शन ऑफ वाइंड पवन की दिशा, F फॉर फॉरेस्ट वन, O फॉर ओशियन करंट समुद्री धाराएं, R फॉर रेन वर्षा, M फॉर माउंटेन पर्वत। पिताजी ने पूछा, सलीम पृथ्वी पर ताप का मुख्य स्रोत क्या है? सलीम ने कहा, ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप है। क्या आप जानते हैं वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं? क्या आप जानते हैं वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं? वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। पिताजी ने पूछा, सलीम पृथ्वी पर ताप का मुख्य स्रोत क्या है? सलीम ने कहा, ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप है। पिताजी ने कहा, सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं। इस कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। पिताजी ने ग्लोब और टॉर्च की मदद से बच्चों को समझाया, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण उसके आसपास स्थित क्षेत्रों में गर्मी अधिक बढ़ती है, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी या कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है। यहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती है, वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव हिम जमा रहता है। ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित है।